कल श्री संजय रावल जी का एक वीडियो मैसेज बहुत ही वायरल हुआ, हम सब ने देखा ही होगा। उस वीडियो मैसेज में जो उन्होंने सवाल उठाए हैं वो 100% बिल्कुल सही सवाल हैं। और मुझे वो उनका वीडियो देख कर के बहुत शांति मिली कि कम से कम कोई तो है जो ये सोच रहा है, अपने देश के बारे में सोच रहा है, देशवासियों के बारे में सोच रहा है। कोई तो है जो विसल ब्लोअर की तरह काम कर रहा है। उनका सवाल बहुत ही जायज़ है। जहाँ पे 50,000 केसेस हो रहे हैं वहाँ पे इंजेक्शन की कालाबाजारी नहीं हो रही है, वहाँ पे लंबी लंबी कतारें नहीं हो रही है, वहाँ पे इंजेक्शन का कमी नहीं हो रहा है, पर जहाँ पे दिन के 5,000 केसेस हो रहे हैं वहाँ पे ये सब चीज़ हो रहा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, पता है कि हमारी अज्ञानता की वजह से ही हम दुखी होते हैं, हम दुख भोगते हैं। और सचमुच में ये जो हमारी जनता है वो बहुत ही उनको मेडिकल नॉलेज नहीं है। वो किस आस पे, पता है, हॉस्पिटल आते हैं, डॉक्टर के पास आते हैं कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है, हम वहाँ जाएंगे, हॉस्पिटल में डॉक्टर अच्छा इलाज करेगा और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर हमारी जनता को ये चीज़ पता शायद अभी तक नहीं चल पा रहा है कि बाप बड़ा ना मैया, सबसे बड़ा रुपया। कौन इतने मुझे बताइए ना, एक पेरेंट का नाम बताइए जो आज ऐसा बोलता है कि नहीं बेटा, तुमको तो आयुर्वेद डॉक्टर ही बनना है, तुमको तो होम्योपैथी का डॉक्टर ही बनना है। हर पेरेंट, हर बच्चे की दिल की ख्वाहिश होती है कि मुझे एमबीबीएस बनना है। और जब उनसे पूछा जाए क्या वो सेवा करने के लिए एमबीबीएस बनना चाहते हैं, एमबीबीएस का डॉक्टर बनना चाहते हैं, सीधी सीधी बात है जी, रेवेन्यू किसका ज़्यादा है, होम्योपैथी डॉक्टर और आयुर्वेदिक दवाइयाँ, मतलब होम्योपैथी दवाइयाँ और आयुर्वेदिक दवाइयों की ये मजाल नहीं है कि वो करोड़ों में सरकार को रेवेन्यू दे। ये सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी दवाइयाँ ही दे पाती है। तो वही चीज़ है, परिवार में भी जो बच्चा ज़्यादा कमाता है ना, तो उसी की पूछ होती है। तो वही वही सारा चीज़ अभी सब चीज़ वो हो रहा है। लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। तो मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ संजय रावल जी का, जिन्होंने ये सवाल उठाया जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अब बात करते हैं कि ये शमशान का वेटिंग, ये इंजेक्शन के लिए वेटिंग, हॉस्पिटल में वेटिंग, ये सारे वीडियोस डाल के आप बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहे हो क्या? लोगों को बहुत अच्छा एक संदेश जा रहा है क्या? कुछ लोग बोलते हैं ये ज़रूरी है, सरकार को गालियाँ दे रहे हैं, सिस्टम को गालियाँ दे रहे हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, अभी 2 महीने पहले वही थे जो रोड पे डांस करते थे रैलियों में, ठीक है? वही थे जो सारे ये जो पॉलिटिक्स है, ये जो चुनाव हुए उसमें जो जगह जगह जाना होता है, रैली होती है, जो प्रचार करना होता है, तो ऐसे ही लोग आप लोग 2 महीने पहले कर रहे थे। उस टाइम आपको याद नहीं आया था कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं? उस गलती की सजा आप सारी जनता को क्यों देना चाहते हो? और बात है यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव की, लोग पहले से डरे हुए हैं, उनको कृपया डराइए मत। एक एक मैं छोटी सी लास्ट ईयर की स्टोरी नहीं है, ये सच्चाई है जो आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि पॉजिटिव और निगेटिव जो ये थॉट है ना, उससे कितना फ़र्क पड़ता है। सुनिएगा बड़े ध्यान से। लास्ट ईयर की बात है, यही अप्रैल मई की बात होगी। ये बहुत पुराने पेशेंट हैं मेरे, पूरा फैमिली उनका मेरा पेशेंट है। जो अंकल हैं वो 65 प्लस हैं, वो सब्जी का उनका बिज़नेस है। हर दिन सुबह में 4 बजे उनका काम है कि निकलना, सब्जी लेकर के आना, और जो मेन मार्केट है यहाँ पे, वहाँ पे सब्जी को सेल करना उनका काम है। उनको 1 महीने से, मतलब पूरा अप्रैल भर उनको सर्दी खांसी जैसा रहा, फिर उनको बुखार आया। वो सब चीज़ उनका जब ठीक हो गया तो हल्की सी खराश उनको रहती थी गले में, तो सब लोगों ने ज़िद किया कि आप कोरोना का टेस्ट करवा लो। मतलब सब चीज़ हो जाने के बाद जब उन्होंने कोरोना का टेस्ट करवाया तो उनका जो है कोरोना पॉजिटिव आया। ये देख के आंटी जो है वो टेंशन में आ गए, और जैसी ही रिपोर्ट आई पॉजिटिव, सुबह शाम को अगले दिन से उनको बुखार होना शुरू हो गया। और उनको कि भाई मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है।
तो बिना मुझे बताए हॉस्पिटल में एडमिट उनको कर दिया। हॉस्पिटल में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ एडमिट किया गया। उनके आसपास उनको रखा, वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 2 दिन तक रखा। आसपास जो भी लोग थे उनकी डेथ हो गई, उनको प्लास्टिक में रैप करके रखा गया। आंटी ने 2 दिन तक बाकायदा वो पूरा सीन देखा, किस तरह से लोग मर रहे हैं और किस तरह से उनको प्लास्टिक में रैप करके रखा जा रहा है, और वो अकेले उस पूरे वार्ड में रहते थे और आजू बाजू लाश। इतना ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ा उनके ऊपर कि जो प्रॉब्लम उनको पहले दिन नहीं हो रही थी, वो सारी प्रॉब्लम उनको धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। वहाँ गवर्नमेंट, उनके बेटे ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से निकाल के उनको बहुत बड़े हॉस्पिटल में रखा। उसका नाम नहीं बोलूँगी मैं। उस हॉस्पिटल में रखने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे उनका भी कोविड का टेस्ट करवाया गया। आंटी की हालत दिन ब दिन ख़राब हो रही थी और डॉक्टर्स ने उनके बेटे को बोला कि अगर कल तक ठीक नहीं होगा तो हम उनको वेंटिलेटर पे डाल देंगे। उस दिन शाम को जब मेरी बात हुई उनके बेटे से, हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम आंटी को ये चीज़ बोल देंगे कि आपका कोविड टेस्ट नेगेटिव आया है और आप बिल्कुल मतलब कोरोना आपको नहीं है। ये चीज़ हम उनके दिमाग में भर देंगे और यही चीज़ हम लोगों ने किया। शाम को, रात को मैसेजेस उनको, उनके बेटे ने, मैंने, सब ने इस तरह से उनको पूरा, हमने उनको पूरा इस तरह का प्रूफ करवा दिया कि भाई डॉक्टर्स से मेरी बात हो गई है, सब चीज़ हो गया, आपका रिपोर्ट आ गया, आपका रिपोर्ट नेगेटिव है। आप यकीन नहीं करोगे, सिर्फ 12 घंटे भी नहीं बीते थे, जिस लेडी को वेंटिलेटर पे डालने का था कि अगले दिन सुबह में हम उनको वेंटिलेटर पे डालेंगे, वो लेडी उठ के बैठ गई फर्स्ट क्लास। और शाम होते होते, अगले दिन शाम होते होते जो ऑक्सीजन पे वो थी, ऑक्सीजन भी उनका हटा दिया गया। ये होता है पॉजिटिविटी का हाल। और आपको दिलचस्प बात बताऊं, अगले दिन सुबह जब उनका रिपोर्ट आया तो रिपोर्ट में वो पॉजिटिव थे, पर उनके कान तक ये बात पहुंचने नहीं दिया हम लोगों ने जो हॉस्पिटल था, जो इतना बड़ा हाई फाई हॉस्पिटल था, उनके डॉक्टर्स के साथ हम लोगों ने, उनके बेटे ने बहुत विनती की कि प्लीज़ मम्मी को ये बात मत बताइएगा। और उन डॉक्टर्स ने आंटी को ये बात कानो कान खबर नहीं होने दी। वो उस दिन शाम होते होते बिल्कुल ठीक हो गए, ऑक्सीजन हटा दिया गया। अगले दिन उनको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया और 1-2 दिन के बाद आंटी बिल्कुल भी स्वस्थ हो गए और उनको वहाँ से घर ले आए। सोचिए, ये होता है पॉजिटिविटी का कमाल, ठीक है। और ऐसे भी केसेस मैंने लास्ट ईयर देखे जब इन्फेक्शन बहुत ही कम था, माइल्ड था, पर व्यक्ति इतना डर गया था, इतना ज़्यादा डर गया था, और उस डर की वजह से वो बिल्कुल रिकवरी नहीं हो पाया और उनकी मौत हो गई। तो ऐसे भी केसेस हम लोगों ने देखे हैं। तो इस चीज़ का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम किसी को हेल्प नहीं कर सकते, हम किसी के पास जा नहीं सकते। अभी तो ऐसा है कि पड़ोसी में अगर किसी को पता चल जाए ना कि पॉजिटिव केस है, तो हम ऐसे पर्दे वर्दे और पता नहीं कांच वाँच ऐसे 24/7 लगा के रखते हैं कि पता नहीं वहाँ से सीधे उछल के मेरे ही बॉडी पे आने वाला है, ये थिंकिंग हो गई है। तो भाई देखो, अगर डर लग रहा है ना तो घर में शांति से बैठो, ठीक है, पर दूसरों की मुश्किलों को बढ़ाओ मत। लोग वैसे ही बहुत मुश्किल में हैं, उनको अभी सही ज्ञान मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमको ऐसा करना है कि उनका हौसला हम बढ़ाएं, उनकी हिम्मत बढ़ाएं, ना कि उनका आत्मबल को हम ख़त्म करें। क्योंकि ये रोग जो है ना, यहाँ से इफ़ेक्ट करता है। ये रोग फेफड़ों का नहीं है जी। मैंने लास्ट ईयर से, मैं 1 साल से मैं देख रही हूँ, ये रोग यहाँ से इफेक्ट करता है। इसीलिए यहाँ से डराइए मत और डरिए मत। अगर आप कुछ नहीं कर सकते ना, तो प्लीज़ इतना कीजिए कि अपना मोबाइल, अपनी टीवी बंद करके रखिए और ऐसे मैसेजेस जो डराने वाले हैं, ऐसे मैसेजेस फॉरवर्ड मत कीजिए। उससे किसी का भला नहीं हो रहा है, आपका पाप बढ़ रहा है। आप अपना पाप मत बढ़ाओ। हो सकता है कि जो दूसरे पड़ोसी की हालत आज है ना, वो कल आपकी भी वो हालत हो जाए। इसीलिए दूसरों की मदद करने की कोशिश हम करें, पॉजिटिविटी बढ़ाने की कोशिश करें। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, लास्ट ईयर काउंसलिंग करने में, काउंसलिंग से पेशेंट ठीक हो जाते थे, पता है।
दवाइयाँ इतनी नॉर्मल सी दवाइयाँ हम लोग देते थे और काउंसलिंग, बस पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी ही हम लोगों ने दिया है पूरे साल लोगों को, और लोग ठीक हो जाते हैं, लोगों का रिपोर्ट नेगेटिव आ जाता है। ये डर है, डर का खेल है। यहाँ से जो जितना ज़्यादा डरता है उसका रिपोर्ट उतना ही ज़्यादा दिखाया मिलता है, ठीक है। वो उतना ही पैनिक स्टेट में जाता है और उसका शरीर जो है वो उस इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाता और मुश्किलें बढ़ जाती हैं। इसलिए बात को समझिए, डर मत फैलाइए, खुशियाँ फैलाइए, पॉजिटिविटी फैलाइए। आप देखिएगा अभी का जो सिचुएशन है वो यूं पार कर लेंगे हम।